JCRT 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के मद्देनज़र विज्ञान विषय में पाठ 6 बल एवं दाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रस्तुत की जा रही है, जो विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। बल क्या कर सकता है? बल क्या कर सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। गति को बढ़ाता है, गति को बढ़ाता है। दूसरा, गति को घटाता है, गति को घटाता है। तीसरा, वस्तु के आकार को बदलता है, वस्तु के आकार को बदलता है। इनमें से सभी। चौथा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। इस तरह के प्रश्नों में ऑप्शन में कुछ दूसरा भी रह सकता है, इसलिए बल के मुख्य प्रभाव जो हैं इसे हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अगर ऑप्शन में कोई दूसरा रहने पर अगर हम बल के सभी प्रभावों को दिमाग में रखेंगे तो हम उसे आसानी से बना सकते हैं। ऐसे इस तरह के प्रश्नों में अक्सर उत्तर इनमें से सभी ही होता है। लेकिन देखिए बल का प्रभाव, बल का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। पहला प्रभाव, स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, गतिशील कर सकता है। दूसरा, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। तीसरा प्रभाव, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। चौथा प्रभाव, वस्तु की दिशा व आकृति को परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की दिशा व आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, बैलों अथवा घोड़े द्वारा तांगा को खींचने में किस प्रकार का बल लगाया जाता है? बैलों अथवा घोड़े द्वारा तांगा को
या तांगा खींचना किस बल का उदाहरण है? किस बल का उदाहरण है? आंसर होगा मांसपेशी बल। मांसपेशी बल। तीसरा, चूंकि तांगा खींचना मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल है, हम इस तरह का बल मांसपेशी द्वारा लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम है मांसपेशी बल। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है? कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है? पृथ्वी की ओर गिरती है। आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी एक आकर्षण बल लगाती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है। एक आकर्षण बल लगाती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है या गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। चौथा, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं। उसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? उसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? आंसर है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल यह वह बल होता है जो आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना लगाया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नोट में, यह वह बल होता है जो आवेशित वस्तुओं द्वारा कुछ दूरी से सीधे संपर्क या
स्पर्श के बिना या स्पर्श के बिना लगाया जाता है। लगाया जाता है। जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में रगड़ते हैं या घर्षित होते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे आवेश उत्पन्न होता है। फलस्वरूप यह बल क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न, संपर्कित बल का उदाहरण है। संपर्कित बल का उदाहरण है। इसमें जो है ऑप्शन में कोई एक रहेगा और 3 गलत रहेगा, तो आपको याद रखना है, इसी के आधार पर छांट लेना है। मांसपेशीय बल, मांसपेशीय बल एवं घर्षण बल, ये 2 संपर्कित बल का उदाहरण है जिसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर अगर समझें कि संपर्कित बल क्या है तो यहाँ पर लिख देते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाता है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाता है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं। संपर्कित बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, असंपर्कित बल का उदाहरण क्या है? असंपर्कित बल का उदाहरण क्या है? तो आंसर है चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, एवं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे एक उदाहरण या प्रश्न ले सकते हैं इस पर। संपर्कित बल का उदाहरण है। संपर्कित बल का उदाहरण है, तो यहाँ पहला ऑप्शन चुंबकीय बल, दूसरा स्थिर विद्युत बल और तीसरा घर्षण बल
चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, पेशीय बल कैसा बल है? पेशीय बल कैसा बल है? आंसर, पहला असंपर्क बल, बी संपर्क बल, डी सी हो गया दाब, डी कोई नहीं। तो आंसर होगा डी कोई नहीं। अठवां, बल का एसआई मात्रक क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में अवश्य पूछेगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर है न्यूटन। अगला प्रश्न, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल क्या कहलाता है? आंसर है दाब। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। तो परीक्षा में ऑप्शन यही रहता है। तरल पदार्थ का अर्थ क्या है? तो आंसर है द्रव एवं गैस दोनों। वायु द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को क्या कहते हैं? वायु द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को क्या कहते हैं? आंसर है वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब अधिकतम कहाँ होता है? वायुमंडलीय दाब अधिकतम कहाँ होता है? आंसर है समुद्र तल पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से
ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है घटता जाता है या घटता है। अगला प्रश्न है, द्रव के दबाव पर गहराई का क्या प्रभाव होता है? द्रव के दबाव पर गहराई का क्या प्रभाव होता है? आंसर है द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से बढ़ता है और गहराई के घटने से घटता है। द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से बढ़ता है और वह गहराई घटने से घटता है। 17 द्रव का समान गहराई पर दबाव का क्या प्रभाव होता है? द्रव का समान गहराई पर दबाव का क्या प्रभाव होता है? दबाव का क्या प्रभाव होता है? तो आंसर है द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में समान दबाव लगाया जाता है। समान दबाव लगाया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी पानी के किसी गहराई में दबाव कितना लगता है तो सभी जगह एक समान होता है। समान गहराई में जो है दाब समान गहराई पर सभी दिशा में दाब जो है वह समान होता है। द्रव की ऊंचाई का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऊंचाई बढ़ने पर दबाव घटता है। पानी की ऊंचाई बढ़ने पर दबाव बढ़ता है। तो यह प्रश्न था जो परीक्षा 2026 में
काफ़ी मदद पहुंचाएगी।